हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनवरी के करंट अफेयर टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं जनवरी 2023 के, उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे एकदम सुपर फास्ट रिवीजन में। ठीक है, करंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम में ले लीजिए तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो किसी भी एग्जाम के लिए होता है। कोई भी एग्जाम हो, जनवरी के करंट अफेयर हो या मंथली जो करंट अफेयर है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन का शुरुआत करने से पहले एक बात कहेंगे दोस्तों कि आप लोग यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस पे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम की तैयारी इस पे कराई जाती है और प्रॉपर ढंग से कराई जाती है। जो एग्जाम लगा रहता है उसकी प्रॉपर क्लास मिलती रहती है, और जिनके हाल फिलहाल एग्जाम अभी नहीं लगे हैं उनकी भी क्लासेस डेली मिलती रहती है। तो चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी चीज़ है, आप यदि प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो A2 एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लूला ला डी सिल्वा लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ब्राजील के साथ। ठीक है, हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी। ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था को पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये अपना प्यारा देश भारत है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, तो आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने लिए हैं। क्वेश्चन तो 200-250 बन जाते हैं, लेकिन जो टॉप 50 क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किए हैं। हम प्रॉपर वीडियो भी आपको दे देंगे 200 क्वेश्चन वाली, लेकिन क्योंकि बच्चों को उतना होता है कि 200 क्वेश्चन हर महीने पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टॉप जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं ना 4-5 दिन, उन्हीं को वो एग्जामिनर क्रैक करवाता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये स्पेस से है कि स्पेस एक्स ने, आपको ये पता होना चाहिए स्पेस एक्स किसकी एजेंसी है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए। ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया था? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 54 स्टारलिंक उपग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, किस वर्ष को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है 2023 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसको बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 को किस बैंक के MD CEO के पदभार ग्रहण किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर हमारे बने हैं कौसत्व चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचनाओं का वर्ष 2023 में यह कौन सा आदान प्रदान था? ठीक है, तो ये कौन सा आदान प्रदान था? तो ये 32वां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 32वां आदान प्रदान था। 1 जनवरी को दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं
के खिलाफ हमले के निषेध पर जो हमले होते हैं समझौते तक शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं का सूची का आदान प्रदान किया है। ठीक है, ये 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर इस पे हुए हैं। तब से ये लोग एक दूसरे के समझौते पर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैदिक परिवार दिवस, सॉरी वैश्विक परिवार दिवस है। देखिए मुझे पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण 2023 कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 5 से 8 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 5 से 8 जनवरी के बीच में हुआ था। ठीक है, हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई गई है? ये हमें लगता है आप लोगों को पता चल गया होगा, ये कोलकाता में बनाई गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा जिसका नाम है डैश में है, श्री शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व द्वारा शुरू की गई है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा उत्कर्ष 2.0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्कर्ष 2.0। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2023 में आंशिक रूप से अंधे और नेत्रहीनों के लिए संचार के रूप में विश्व बेल दिवस ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हमें लगता है इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन नीचे है, UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये तो आप जानते होंगे, ये आधार का है, आइडेंटिफिकेशन से है। तो इसके डॉक्टर सौरव गर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसके साथ, डॉक्टर सौरव गर्ग। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सौरव गर्ग हैं जिनको UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है? तो ये सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पहली महिला अधिकारी हैं शिव चौहान। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, शिव चौहान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यह मुझे लगता है ये तो पहले से भी क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 जनवरी को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी को हुई थी। और ये आप लोगों को पता है, DRDO जो रक्षा क्षेत्र में वो मिसाइलें या युद्धपोत बनाते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट पर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उस मिसाइल का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो उसका नाम आप बता सकते हो, पृथ्वी प्रथम, धनुष, अग्नि प्रथम, पृथ्वी द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वितीय, सेकंड। ठीक है, 11 और 12 जनवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ शुरू की गई है? 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 कहाँ शुरू की गई है? तो ये इंदौर में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा,
इस साल एमपी में इलेक्शन भी है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। देखिए दोस्त, मैं केवल रिवीजन, सुपरफास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। यदि आपको प्रॉपर इसका डिटेल क्लास चाहिए ना, तो वो बनी हुई है, ठीक है, पूरी मंथली बनी हुई है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो सुपरफास्ट रिवीजन में करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बस आंसर ही बता रहा हूँ। प्रॉपर डिटेल चाहिए आप लोगों को तो प्रॉपर क्लास आपकी पड़ी हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऑस्कर 2023 के लिए ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी फिल्म शॉर्ट लिस्ट में जगह बना चुकी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। द कश्मीर फाइल जगह बना चुकी है ये तो नहीं कह सकते, शॉर्ट लिस्टेड हुई थी लेकिन बना चुकी नहीं है, मतलब बाहर हो चुकी है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा अभी हम ये, क्योंकि मीडिया में भी आया था आप लोगों को कि काफ़ी लोगों ने जोर शोर से प्रचार किया था, तो वो क्योंकि इसमें देखिए जो फिल्में हुई थी, जो RRR थी, गंगूबाई काठियावाली थी, द कश्मीर फाइल शामिल थी, कंतारा जैसी फिल्में भी शामिल थी, लेकिन भारत के ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट में जगह नहीं बनाई है, इसने जगह नहीं बनाई है। मतलब शॉर्ट लिस्ट के लिए ये फिल्में भेजी जानी थी लेकिन उसमें ऑस्कर के लिए बनाई नहीं गई हैं। तो इस क्वेश्चन को आप निगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2023 को उत्तराखंड के किस शहर में, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, भूस्खलन और अवतरण से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। जोशीमठ, जो कि सभी को पता है, ये आने वाले हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों को पलायन करना पड़ा, अपना घर परिवार तो मतलब साथ था लेकिन उनका बिजनेस, बसा बसाया घर, जो घर जमीनें होती हैं, इंसान अपनी पूरी कमाई अपने घर बनवाने में लगा देता है, तो वहाँ से हटना पड़ा। तो ये काफ़ी एक आपदा था लोगों के लिए, जिस पे बीतती है वो इसी को ज़्यादा ही अनुभव होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला कौन सा एशिया का पहला देश बन गया है? तो ऐसे कारनामे चीन ही कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, चीन इन सब में बहुत आगे है, ठीक है, चीन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 बजरा-टैंक सेल्फ प्रोपेल्ड हाइवियर तोप खरीदा जा सकता है? तो ये 100 है, ठीक है, ये 100 है। और K9 बाजरा ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हाइवियर तोप खरीदा जा सकता है, तो 100 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार की फ्रेम इंडिया पेज 2 योजना के सहयोग से किस राज्य में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया है? तो ये दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसका ऑप्शन सी जाएगा। यहाँ के CM अरविंद केजरीवाल हैं, आप लोगों को पता ही है, जो MCD चुना हुआ है, वहाँ भी अब केजरीवाल ने अपना सिक्का जमा लिया है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा MP, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ठीक है। MP शिवराज सिंह चौहान जो हैं मध्य प्रदेश के CM है ये, और ये 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले के बागच माता मंदिर परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन्होंने इस योजना का शुरुआत किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो ये आपको पांडिचेरी के साथ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि इस साल G20 का सम्मेलन भारत में होने वाला है। ये क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाएगा G20 से रिलेटेड। तो पहली बैठक आपको याद रखना है
पांडुचेरी में हुई है। अगला क्वेश्चन है, रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। कैबिनेट ने रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19,744 करोड़ रुपए। कैबिनेट यहाँ देखिए छूट गया है, कैबिनेट मैं लिख देता हूँ, कैबिनेट ने, फिर ये डैश है जहाँ पे ये रुपए भरे जाएंगे। रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, तो ये 19,000 है, 19,744 CR करोड़। ठीक है दोस्तों, तो यह है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं ने उन्हें कौन से राज्य में भारत में स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय शिविरों का उद्घाटन किया है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2023 में एशियन प्रशांत डाक संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। मैंने ये सब पढ़ा रखा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका एक तरह से टेस्ट है, आपको देखना है कि आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया, नाम तो बहुत बदले जा रहे हैं आजकल, तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। आपको पता होगा मनोहर जो वो हमारे गोवा के सीएम थे जिनको कैंसर की वजह से ये दुनिया छोड़ के चले गए, उन्हीं के नाम पर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, ये 6 जनवरी को मनाया जाएगा, 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जनवरी के जो डे हैं वो भी आएंगे ही आएंगे, तो पूछ सकता है। ठीक है, तो 6 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्व स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है, तो ये गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, मतलब गाजियाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपको याद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पहले उस स्टेशन का क्या नाम था, मुगल सराय था, मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक कहां पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, इंदौर। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया है। आपको पता ही होगा प्रवासी भारतीय दिवस हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के 79 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो एम पड़ेस बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन 35 नंबर में अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम जिसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को किया, तो ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है दोस्तों, और यहीं उड़ीसा में ही हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, तो उस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। स्टेडियम नाम दे देगा तो पूछेगा कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिक की अब तक की सबसे बड़ी
टुकड़ी दल को तैनात किया गया है? ये है अबेई, ऑप्शन नंबर बी, अबेई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्त, इसलिए इसको रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में ताड़ के पत्तों की पनडुब्बियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है? तो ताड़ के पत्ते, ताड़ देखते होंगे समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं, तो समुद्र के किनारे तो ये तो उत्तर प्रदेश है ही नहीं, सिक्किम है ही नहीं। हाँ, गुजरात के कुछ हिस्से समुद्री के किनारे लगे हुए हैं, लेकिन केरल ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 जनवरी 2023 को 74वें राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो नई दिल्ली, सभी को पता होगा, गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा सेलिब्रेशन वहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? ये तो वाराणसी से हुआ है, सभी को पता होगा। आपको बताना है वाराणसी से कहाँ तक के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बताना है कि बांग्लादेश से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है और ये बांग्लादेश से भी होके गुजरेगा, बांग्लादेश के से ही होके गुजरेगा, क्योंकि जो हमारा असम है वो असम जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से होते हुए ही निकलेगा, कोलकाता से होते हुए, तो वहां तक आप लोगों को जाना है। इसमें 36 पर्यटकों की क्षमता है और ये लगभग 3200 किलोमीटर दूर से अधिक की दूरी तय करेगा, 3200 किमी से अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2022-23 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भारत की वृद्धि 2021-22 में 8.7% की तुलना में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7% लगाया है, ऑप्शन नंबर सी 7%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसान कल्याण मंत्री नरेश सिंह तोमर, एक बात आपको याद रखना है, पूछे कृषि मंत्री कौन है तो नरेश सिंह तोमर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो पूर्वोत्तर बोला है तो सभी राज्य देखो पूर्वोत्तर के नहीं है, छत्तीसगढ़ बिहार आप निगलेक्ट कर सकते हो, अरुणाचल मेघालय पे आप जा सकते हो, तो मेघालय इसका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पूर्वोत्तर राज्य जो हमारा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो इधर हमारा देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, यही सारे राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर बोल दिया तो बिहार तो मिड में पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ भी आपका लगभग इधर ही पड़ेगा, तो इस तरह आप निगलेक्ट करके भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17वां प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए, लेकिन जनवरी चल रहा है तो जनवरी में आए थे। तो ये क्यों मनाया जाता है कि देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है G20 वित्तीय समावेशन संकेतक मतलब GPFI पर कार्य समूह की पहली बैठक 9 जनवरी को कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2023 में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? 2023 में सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया, तो ये अपना देश है भारत, ऑप्शन नंबर डी इंडिया के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग
राज्य बन गया, तो ये केरला जाएगा। देखिए जहाँ पढ़े लिखों की बात होती है ना, वहाँ केरला ही हमारा सबसे आगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है केविन केविन मैककार्थी को किस देश के यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हमारे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ। ठीक है, इनका नाम रखिएगा केविन मैककार्थी। ठीक है, अब देखिए अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मनप्रीत मोनिका सिंह। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, 49वें नंबर पर आते हैं। 49वां नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक G20 देशों की पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पे होगी? तो ये होगी चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत कहाँ हुई है? पतंग देखिए ज्यादातर गुजरात में ही उड़ाया जाता है, जो उड़ाया तो पूरे इंडिया में जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जाएगा, गुजरात के साथ। देखिए दोस्तों, ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो जनवरी के थे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप लंबी वीडियो हो जाती है तो देखते नहीं हो, तो इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे पार्ट में बना दूं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। ये क्विकली रिवीजन है और एक टेस्ट की तरह है, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे भी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, और ये हो सकता है तो हम कैटेगरी वाइज कर दें कि जैसे अपॉइंटमेंट अलग कर दें, स्पोर्ट वाला न्यूज अलग कर दें, या फिर जो जनवरी में डे पढ़ते हैं वो अलग कर दूं। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो बन जाता है, इसीलिए मैंने 50-50 कर दिया। डे करते मुश्किल से 10 डे जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर रोज तो मनाए नहीं जाते, तो बहुत छोटा बन जाता है। हम कहें कम से कम 20 मिनट का रहे कि आप लोगों को भी इंजॉयमेंट हो जाए और हंसते खेलते आपकी पढ़ाई भी हो जाए, तो इससे आप लोगों के लिए फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।